नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुदर्शन छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की बड़ी हेडलाइंस के साथ। गृह मंत्री ने घायल जवानों से की मुलाकात। करेगुट्टा नक्सल विरोधी अभियान में घायल हुए थे जवान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जताया आभार। मुख्यमंत्री ने माओवाद पीड़ितों को दी नए घर की चाबी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दिए पक्के मकान। हितग्राहियों ने जताया आभार। नक्सल प्रभावित मुलेर गांव पहुंचे मुख्यमंत्री। ग्रामीणों से किया संवाद। गांव में विकास कार्यों का लिया जायजा। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने करेगुट्टा नक्सल विरोधी अभियान में घायल जवानों से मुलाकात करने और उनका हौसला बढ़ाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में हमारा देश नक्सल मुक्त बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। करेगुट्टा में सुरक्षा बलों की बहादुरी इस काम का एक बड़ा कदम है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति और विकास के लिए लगातार काम कर रही है। बीजापुर जिले के गलगम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने माओवाद प्रभावित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए घरों की चाबी सौंपी। इसके अलावा कई परिवारों को आवास निर्माण की मंजूरी, राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड भी प्रदान किए गए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने जवानों से मिलने के बाद इन परिवारों को योजनाओं का लाभ दिया। असूर निवासी रामबाई और सत्यवती ने नए घर की चाबी मिलने पर मुख्यमंत्री का दिल से धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री ने चंद्रकला, दुर्गम, वीरी और लक्ष्मी को नए घर बनाने की मंजूरी दी। साथ ही सुंदर घर बनाने की उन्हें सलाह भी दी। 5 अन्य लोगों को नए राशन कार्ड भी दिए गए, जिससे उन्हें सस्ते दामों पर राशन और जरूरी चीजें मिल सकेंगी। इस पहल के लिए सभी लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री और सरकार का आभार जताया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सल प्रभावित मुलेर गांव का दौरा किया है। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने गांव में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा की और स्थानीय ग्रामीणों से सीधे मिलकर उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर किसी तक विकास की रोशनी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीणों की समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाए। मुलेर, जो पहले माओवादियों का गढ़ माना जाता था, अब धीरे धीरे विकास की मुख्यधारा से जुड़ने लगा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मुलेर अंधेरे से उजाले की ओर अब बढ़ रहा है। संवाद से ही हर समस्या का समाधान हम निकालेंगे। मौके पर ग्रामीणों ने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई जैसी बुनियादी जरूरतों पर भी अपनी बात रखी। मुंगेली में नवनियुक्त कलेक्टर कुंदन कुमार लगातार प्रशासनिक विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसी कड़ी में उन्होंने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने न्यायालयों में समय सीमा से बाहर लंबित पड़े मामलों पर नाराजगी जताई और सख्त कार्रवाई करने की बात कही। आपको बता दें कि कलेक्टर ने अपर कलेक्टर, प्रभारी अधिकारी भू अखिलेश, एसडीएम समेत 21 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बार बार याद दिलाने के बाद भी लंबित मामलों का निपटारा नहीं होना काम में लापरवाही और शासन के निर्देशों की अवहेलना है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुंदन कुमार ने साफ कहा कि सभी राजस्व अधिकारियों को 7 दिन के अंदर सभी लंबित मामलों का सही ढंग से निपटारा करना होगा। खासकर 1 साल से अधिक पुराने मामलों को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, ताकि आम जनता को परेशानी नहीं हो। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एक खास कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के प्रगतिशील उद्यानिकी किसान और कृषि विशेषज्ञ भी शामिल हुए। संगोष्ठी में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने आधुनिक तकनीकों से खेती करने के फायदे पर चर्चा की। उन्होंने किसानों से कहा कि नई तकनीकों का इस्तेमाल कर हम खेती और ज्यादा लाभदायक इसे बना सकते हैं। कार्यक्रम में राज्य के कई सफल किसान और कृषि वैज्ञानिक भी पहुंचे, जिन्होंने अपनी सफलताएं और अनुभव सभी के साथ साझा किए। आने वाले दिनों में सरकार खेती को आधुनिक बनाने के लिए ऐसे और भी आयोजन करेगी।
दुर्ग पुलिस ने भिलाई के सुपेला इलाके से एक बांग्लादेशी महिला को अवैध रूप से भारत में रहते हुए और घुसपैठ करने के मामले में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये महिला करीब 2 सालों से फर्जी नाम और पहचान बनाकर यहाँ पर रह रही थी। एसएसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि गिरफ्तार महिला का असली नाम पन्ना बीवी है और वो बांग्लादेश की नागरिक है। वो अंजलि सिंह उर्फ काकोली घोष के नाम पर भिलाई में रह रही थी। उसने आधार कार्ड समेत अन्य जरूरी दस्तावेजों में फर्जी पहचान बनाई थी और यहाँ कई सरकारी सेवाओं का लाभ भी उठाया था, जिसमें चिकित्सा सुविधाएं भी शामिल हैं। जांच में पता चला कि पन्ना बीवी करीब 8 साल पहले बिना वैध पासपोर्ट और वीजा के बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल के कोलकाता के रास्ते अवैध रूप से भारत में दाखिल हुई थी। वहां उसने लगभग 5 साल तक रहकर फिर 2 साल पहले भिलाई के सुपोला में अपने आप रहना शुरू किया। महिला अपने परिवार से संपर्क के लिए ईमो ऐप का इस्तेमाल करती थी, जिससे वो कोलकाता में किसी व्यक्ति को पैसे भी भेजती थी, जो उसे बांग्लादेश में उसके परिवार तक पहुंचाता था। पुलिस ने इस महिला को किराए पर देने वाले मकान मालिक सूरत साहब को भी साथ ही गिरफ्तार किया है। थाना सुपेला अंतर्गत जानकारी प्राप्त हुई थी कि एक महिला है जो अवैध अप्रवासी है और अपनी आइडेंटिटी छिपाकर रह रही है। उस सूचना पर से एसटीएफ एक्टिवेट हुई और उन्होंने तथ्यों की तस्दीक की और उसके आधार पर एक महिला को गिरफ्तार किया, जो महिला मूलतः बांग्लादेश की रहने वाली है। पहले कुछ समय वो पश्चिम बंगाल में रही है, फिर दिल्ली में रही है और विगत 1-1.5 साल से यहाँ सुपेला क्षेत्र में निवासरत थी। उसके ऊपर बीएनएस की धाराओं में और साथ ही जो वीज़ा एक्ट है और पासपोर्ट अधिनियम, उनके तहत कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 228वीं बटालियन के K9 डॉग रोलो को सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। आपको बता दें कि रोलो की मौत 27 अप्रैल 2025 को ड्यूटी के दौरान एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में हुई थी। रोलो को एनाफिलेक्टिक शॉक आया था, जो 200 से ज्यादा मधुमक्खियों के डंक लगने के कारण हुआ। रोलो और उसकी महिला हैंडलर एक विशेष अभियान के बाद वापस लौट रहे थे, जब छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर स्थित कारीगुट्टा पहाड़ियों में मधुमक्खियों के झुंड ने उन पर अचानक हमला कर दिया। रोलो की मौके पर ही हालत बिगड़ गई और बाद में उसकी मौत हो गई। सीआरपीएफ के जवानों ने सुकमा में सैन्य सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया। रोलो की बहादुरी और सेवा को जवानों ने नमन किया और उसे सच्ची श्रद्धांजलि दी। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि चांदो थाना इलाके के कंठी घाट में बारातियों को ले जा रही एक बस अनियंत्रित होकर 60 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई और करीब 24 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। आपको बता दें कि बस में 50 से 60 बाराती सवार थे और सभी झारखंड बारात में जा रहे थे। रास्ते में घाट पर बस का बैलेंस बिगड़ गया और वो खाई में पलट गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस और 108 एम्बुलेंस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने इसमें 3 लोगों को मृत घोषित किया और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि हादसे की जानकारी मिलते ही कलेक्टर, एसडीएम और अन्य अधिकारी अस्पताल पहुंचे और इलाज की व्यवस्था की। पुलिस मामले की अब जांच में जुटी है। देखो, 3 लोग यहाँ लाने पे, परीक्षण करने पे ब्रॉड डेड पाए गए हैं और बाकी इंजर्ड हैं। अभी 2 को रेफर कर चुके हैं और 2 को रेफर कर रहे हैं और चेक करके डॉक्टर ज़्यादा सीरियस है उनको रेफर कर रहे हैं। बाकी जिनके अधिकतर बोन फ्रैक्चर हुए हैं तो उनको डॉक्टर अभी देख रहे हैं। हमारे यहाँ ऑर्थोपेडिक हैं तो वो ऑपरेट करेंगे उनको, लेकिन अभी स्टेबल करने की प्रक्रिया में है। सबको वार्ड में शिफ्ट करेंगे, उसके बाद आगे करेंगे। क्या हुआ था? तुम लोग कहाँ से कहाँ जा रहे थे? इस धारानगर से हम लोग ऐसे झारखंड जा रहे थे। कैसे घटना घटी, कैसे हुआ, क्या देखे तुम? शुरू में तो स्लो गाड़ी चल रहा था, लेकिन जैसे ही मोड़ आने लगा फुल स्पीड में बस चलने लगा था। फिर अचानक से खाई में गिरने वाला था तो ड्राइवर देख खिड़की से कूद के भाग गया। ड्राइवर कूद के भाग गया था? जी, और थोड़ा नशा भी किया था। अच्छा। अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़। जय हिंद।